नमस्ते। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामदेव गोप, योग शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय मुरादनगर, प्रिंसिपल श्री वीपी सिंह सर को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसने हमें 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को सूर्य नमस्कार कराने का अवसर प्रदान किया है। आज हम जानेंगे कि सूर्य नमस्कार के क्या लाभ हैं और सूर्य नमस्कार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और करके भी दिखाएंगे आप सभी को, साथ में करेंगे सभी लोग। सूर्य नमस्कार हमारे वैदिक ऋषियों ने सूर्य को नमन करने के लिए और सूर्य का जो लाभ हैं, सूर्य की किरणों की, सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, उसको समझाने के लिए एक 12 आसनों का समूह बनाकर इसको तैयार किया गया, जिसे हम सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है, जिसमें पहले स्थान पर आता है प्राणायाम आसन, दूसरा हस्तोत्थान आसन, तीसरा पादहस्तासन, चौथा अश्व संचालन आसन, पांचवा पर्वतासन, छठा अष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंग आसन, आठवां पर्वतासन, नौवां अश्व संचालन आसन, 10वां पादहस्तासन, 11वां हस्तोत्थान आसन, 12वां प्राणायाम आसन। ये 12 आसन हैं, जिसमें कि 7 आसन हैं और 5 आसन जो हैं तो इस तरह से हम सभी आसनों को करेंगे और फिर सूर्य नमस्कार के विशेषताओं को जानेंगे कि क्यों ज़रूरी है हमारे दैनिक जीवनचर्या में। यह सूर्य नमस्कार का पहला स्थिति है प्राणायाम आसन। इसमें क्या करते हैं, हम दोनों पैर के पंजों को आपस में क्लोज करके रखेंगे या थोड़ी सी हटा करके रख सकते हैं। फिर श्वास को यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे, दोनों हाथों के कोहनियों से मोड़ते हुए चेस्ट के ऊपर नमस्कार की मुद्रा में ले आएंगे। यहाँ पर मंत्र बोलेंगे, ओम मित्राय नमः। यह हमारे शारीरिक स्थिति से किए जाने वाले अभ्यास के लिए एकाग्र और शांत मानसिक अवस्था लाती है। अब हम यहीं हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, कमर से बैंड करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे ओम रवै नमः। यह आसन हमारे उदर के सभी अंगों में खिंचाव पैदा करता है और पाचन में सुधार लाता है। इसमें भुजाओं और कंधों की पेशियों का व्यायाम होता है। यह मेरुदंड की तंत्रिकाओं को शक्ति प्रदान करता है तथा फेफड़ों को फैलाता है और बढ़े हुए वजन को भी कम करता है। अब यहीं से हम जाएंगे पादहस्तासन में। दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएंगे, कमर से बैंड करते हुए आगे की तरफ जाएंगे और पूरी तरह से श्वास छोड़ते हुए अपने मस्तिष्क को घुटने से लगाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। यह आसन हमारे पेट या आमाशय के रोगों में उपयोगी है। जो पेट का बढ़ा हुआ भार होता है वो उसे कम करता है, पाचन में सुधार लाता है, कब्ज भी इससे दूर होती है, रक्त संचार में सुधार होता है तथा हमारे मेरुदंड को लचीला बनाता है। अब यहीं से हम अश्व संचालन में जाएंगे। दाहिने पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, पंजे को मैट के जितना हो सके पीछे लेके जाएंगे, पंजे पर रखते हुए पैरों को, फिर घुटने को टच करते हुए अपने पूरे शरीर को, मेरुदंड को मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे श्वास भरते हुए और यहाँ पर बोलेंगे हम ओम भानवे नमः। यह आसन हमारे आमाशय के अंगों की मालिश करता है और उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है तथा पैर की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है। अब यहीं से हम बाएं पैर को भी दाएं पैर के पास ले जाएंगे और अपने नितंब को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने गर्दन, सिर, मस्तिष्क को घुटने की तरफ प्रेस करेंगे, जितना हो सके संभव उतना लेके जाएंगे और जब बाएं पैर को पीछे ले जाएंगे तभी श्वास को छोड़ेंगे, एक्सहेल करेंगे। यहाँ पर बोलेंगे ओम खगाय नमः। यह आसन भुजाओं और पैरों के स्नायुओं एवं पेशियों को शक्ति प्रदान करता है, मेरु के स्नायुओं को पुष्ट करता है और विशेष रूप से मेरुदंड के ऊपरी भाग में जो स्कंधास्थियों को मध्य स्थित है रक्त संचार को बढ़ाता है। अब यहीं से हम अपने घुटने, चेस्ट तथा चिन, ठुड्डी को ज़मीन से, मैट से स्पर्श करेंगे, जिसमें कि हमारा जो नितंब है वो उठा रहेगा और हमारी नाभि मैट से टच नहीं होगी और चेस्ट जो है दोनों हथेलियों के बीच में रहे, इतना ध्यान रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने, चिन, चेस्ट मैट से लगाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे ओम पुष्णै नमः।
श्वास को रोक कर रखेंगे। यह आसन पैरों और भुजाओं की पेशियों को सुदृढ़ बनाता है और वक्ष को विकसित करता है। इससे स्कंधास्थियों के मध्य स्थित मेरु प्रदेश का व्यायाम होता है। यहीं से अपने नितंबों को नीचे ले आएंगे तथा नाभि को मैट से लगा देंगे और अपने शरीर को, वक्ष को, चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाते हुए श्वास भरते हुए कोहनियों को हल्का सा बैंड रखेंगे धनुषा आकार में, और इसे भुजंग आसन कहते हैं। इसमें धड़ को उठाते समय श्वास भरेंगे और यहाँ पर बोलेंगे ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह आसन पीठ में रक्त संचार में सुधार लाकर और मेरुदंड की तंत्रिकाओं को शक्ति प्रदान कर मेरुदंड को लचीला बनाए रखता है। और यहीं से फिर अब रिपीट होते हैं कुछ आसन जो पर्वत आसन है। पर्वत आसन में आएंगे, एड़ियों को मैट की तरफ लगाते हुए पूरे शरीर को उठाएंगे, नितंब को ऊपर उठाकर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे यहाँ पर और बोलेंगे ओम मरीचय नमः। ये पर्वत आसन है जो पहले मैंने बताया था 5वीं स्थिति में, उसी तरह इसका भी लाभ है। अब फिर यहीं से हम दाहिने पैर को दोनों हथेलियों के बीच में आगे की तरफ लाएंगे, 90 डिग्री में रखेंगे और श्वास भरते हुए शरीर को पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसे अश्व संचालन कहते हैं। ये नम्मा स्थिति है। यहाँ पर ओम आदित्याय नमः बोलेंगे। फिर से बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच, हथेलियों के बीच ले आएंगे और ये तीसरी आसन की पुनरावृत्ति है। इसमें श्वास को पूरी तरह से छोड़ते हुए हम मस्तिष्क को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे और यहाँ पर बोलेंगे ओम सावित्रे नमः। यहीं से अब दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए गर्दन को दोनों हाथों के बीच रखेंगे। ये दूसरी आसन की पुनरावृत्ति है जिसे हम हस्तोत्थान आसन कहते हैं। इसमें ऊपर की तरफ उठाते हुए हम श्वास भरेंगे और बोलेंगे ओम अर्काय नमः। वापस दोनों हाथों को सामने चेस्ट के सामने लाएंगे, प्रणाम आसन की स्थिति में आएंगे। यह अंतिम स्थिति है। इसमें श्वास छोड़े और बोलेंगे ओम भास्कराय नमः। अभी हमने सूर्य नमस्कार के 12 आसनों का अभ्यास किया और दाहिने पैर से किया। कहने का मतलब ये है कि दोनों हथेलियों के बीच में जब हम दोनों पैर को रखते हैं तो सिर्फ दाहिने पैर को पीछे ले गया और दाहिने पैर को आगे की तरफ लाया पादहस्तासन से। तो इस तरह से जब करते हैं एक पैर से तो वो आधा चक्र कहलाता है, दोनों पैरों से अगर करते हैं तो वो पूरा चक्र कहलाता है। समय कम होने के कारण हमने एक पैर से कराया और आप इसे बाएं पैर से भी कर सकते हैं, तो ये पूरा चक्र हो जाएगा। और आपने जाना कि सूर्य नमस्कार के कितने लाभ होते हैं। अगर हम इसे दैनिक जीवन में या डेली रूटीन में शामिल करते हैं इसे, तो इससे बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। कई सारे रोग से आप निरोग हो जाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। किसी भी प्रकार का रोग जल्दी आपको अटैक नहीं करेगा और आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। इसे दैनिक जीवन में आज संकल्प ले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कि हम इसे रोज़ की तरह दिनचर्या में इसे शामिल करेंगे।